अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर अखिलेश यादव ने बीते दिन एक बहुत संवेदनशील और एक ऐसा आरोप लगाया जिसका उनके पास अब तक कोई सबूत नहीं है। और अखिलेश ने कह दिया कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की राशि आती है, जो रकम आती है, उसमें करोड़ों रुपए की हेरफेर हो गई है और करोड़ों रुपए चोरी हो गए हैं। और इस पूरे मामले में अब तक श्री राम जन्मभूमि भूमि मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। पहले मैं अखिलेश यादव का आपको ट्वीट पढ़कर बताता हूं कि अखिलेश यादव ने क्या किया है और फिर यह सच्चाई बताऊंगा कि आखिर इस मुद्दे में कैसे अखिलेश यादव अब बुरी तरह फंस गए हैं और उन्हें अब आम जनता के सामने और 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों के सामने आकर यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने अपनी राजनीति के लिए राम मंदिर के चढ़ावे की इस नकली चोरी की खबर का इस्तेमाल क्यों किया। देखिए, कल यानी कि 7 जून को अखिलेश यादव ने करीब 3:54 पर, शाम की बात है, एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव लिखते हैं कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। गायब पाई गई है यानी कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि रकम चोरी हो गई है, गायब हो गई है। ठीक है। इसके बाद अखिलेश कहते हैं कि यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है, कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। ठीक है। और आखिरी में वो लिखते हैं कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान की लेने की मांग है क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम की गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। सरकार की चुप्पी भी संदिग्ध है। अब अपने आप में अखिलेश यादव के द्वारा सनातनी विचारधारा, समस्त संसार के सनातनी, भगवान श्री राम के भक्तों की आस्था, जब इस तरह की बातें होती है तो यह बड़ी ढोंग लगती है। अखिलेश यादव वही हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बावजूद इसके अब तक अखिलेश यादव श्री राम मंदिर जाकर एक बार भगवान श्री राम के दर्शन करके नहीं आए हैं, लेकिन इन्हें श्री राम मंदिर के चढ़ावे की फिक्र है। ठीक है, अच्छी बात है, फिक्र होनी चाहिए अगर वो देश में है और उन्हें लगता है कि भगवान श्री राम के जो अनन्य भक्त हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका एक एक रुपए भगवान श्री राम के मंदिर और सनातनियों के विकास के लिए लगना चाहिए। अब लेकिन हुआ क्या, जब इस मामले को अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए उठाया तो लोगों ने गूगल तलाशना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि इस तरह का मामला कब आया, हमें पता क्यों नहीं चला। सबने तलाश की कि कोई खबर है क्या, कहीं कहीं कोई शिकायत दर्ज हुई है क्या, कोई एफआईआर हुई है क्या कि भाई चढ़ावे की रकम गायब पाई गई। तो पता चला किसी तरह की कोई भी जानकारी इस मुद्दे में अब तक निकलकर सामने नहीं आई। अब इस बीच कुछ पत्रकार हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को फोन किया। तो एक जो पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने फोन उठाया तो उनसे पूछा गया कि अखिलेश ने ऐसा ट्वीट किया है, तो आपको यह जानकारी कहां से लगी, कौन सा वो सोर्स है आपका, कौन से वो सूत्र हैं आपके जिन्होंने आपको बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे से 7 करोड़ रुपए की राशि चोरी हो गई। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कहीं किसी से सुना कि ऐसा हुआ है और उस सुनी हुई बात को अखिलेश यादव ने आकर ट्वीट कर दिया। अब ठीक है, अखिलेश ने ट्वीट किया, भाई समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के मुखिया हैं चंपत राय, उन्होंने बाकायदा सामने आकर स्पष्टीकरण भी दे दिया। उन्होंने कहा कि यह कोरी बकवास है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे को लेकर इन दिनों जो ऑडिट की प्रक्रिया होती है वो चल रही है, इसके अलावा इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। अब क्या करें, अखिलेश यादव बुरी तरह फंस गए क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था, अखिलेश यादव ने सोचा कि अगर इस तरह का मैं आरोप लगाता हूं कि भाई चढ़ावा गायब हो रहा है राम जन्मभूमि मंदिर से, तो लोगों की जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हैं, उनकी आस्था पर चोट पहुंचेगी और वो सीधे सवाल पूछेंगे और इससे मैं राजनीति करूंगा। मैं कहूंगा कि देखो, इसीलिए अयोध्या में पिछले यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां से हरा दिया था, क्योंकि ये राम मंदिर का चढ़ावा लुटवाते हैं, गायब करवाते हैं।
अब आप सच्चाई समझिए। इसके बाद अखिलेश का एक और ट्वीट आया, जब राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के द्वारा स्पष्टीकरण दे दिया गया और अखिलेश के इस पूरे बयान को नकार दिया गया, तो अखिलेश यादव भड़क गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि असल में यह पूरा खेल हो क्या रहा है। देखिए, जो राम जन्मभूमि मंदिर है, इसमें जब से जन्मभूमि में वहां पर पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ था राम मंदिर बनने से पहले, तब से लेकर अब तक करीब 4,000 कुछ करोड़ रुपए का चढ़ावा आ चुका है, चंदा आ चुका है। और राम जन्मभूमि मंदिर बनने में और पूरे देख रेख में, रख रखाव में महज 2,000 करोड़ रुपए ही अब तक खर्च हुआ है। और करीब 2,100 करोड़ रुपए की राशि, 2,100 करोड़ की राशि अभी भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो भारतीय स्टेट बैंक का खाता है, उस खाते में इस पूरे चंदे की, चढ़ावे की देखरेख का जो ऑडिट का काम है, वो टीसीएस को दिया गया है। और जब चढ़ावा आता है तो सिर्फ जो ट्रस्ट के लोग हैं वो वहां मौजूद नहीं रहते, बल्कि बैंक के लोग भी वहां मौजूद रहते हैं। सीसीटीवी में चढ़ावा पूरा यहां पर काउंट किया जाता है, गिनती की जाती है, फिर रजिस्टर में उसे चढ़ाया जाता है और उसके बाद मंदिर परिसर में रखी तिजोरी में बंद कर दिया जाता है। कहीं से कोई भी यहां पर ऐसी आशंका नहीं है, कोई शंका नहीं है कि चढ़ावा गायब हो। लेकिन एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं, एक फेक खबर और चलवाई गई जो सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। किस तरह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अब 2027 में विधानसभा चुनाव में अपने आप को मजबूत करने के लिए, हिंदू वोट बैंक को भाजपा के खिलाफ करने के लिए राम मंदिर को बदनाम करने पर उतर आए। राम मंदिर कभी इन्होंने बनने देने की मंशा तो जाहिर नहीं की, बन गया तो कभी जाकर वहां माथा नहीं टेका, लेकिन अब उस राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है, राम मंदिर के तीर्थ क्षेत्र को, ट्रस्ट को बदनाम किया जा रहा है। और कहा गया कि इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ट्रस्ट के 4 लोग चोरी में पाए गए, उनसे रिकवरी भी की गई। पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो पुलिस ने कहा हमें तो कोई खबर ही नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो हिरासत में क्या अखिलेश यादव गए थे लेने उन्हें? और पूरी तरह से एक फेक खबर जनरेट करवा दी गई। अब यह सब क्यों हो रहा है, यह सब किस लिए किया जा रहा है, यह अखिलेश यादव बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब देखिए, एक और ट्वीट आया है, ठीक है, जब ट्रस्ट की ओर से स्पष्टीकरण दे दिया गया और बता दिया गया कि कोई चोरी नहीं हुई है, कोई गायब नहीं हुआ है, ना ही यहां पर कोई लापरवाही सामने आई, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। अब देखिए, पहले कह रहे थे कि भाई कुछ मामला गड़बड़ है और अब तक कोई स्पष्टीकरण देने नहीं आ रहा है। जब स्पष्टीकरण दे दिया गया कि लो भैया तसल्ली रख लो, तो कह रहे हैं स्पष्टीकरण ही ठीक नहीं है। कहते हैं कि लगता है कि ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये अब इसे उल्लेखनीय भी नहीं मानते। अब अखिलेश यादव फेस रीडर बन गए। अब कहते हैं कि भाई ट्रस्टियों के चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा है, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी हुई है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष ही नहीं है, तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व। मतलब अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि सारे ट्रस्टी, ट्रस्ट के सारे कर्मचारी, सारे वहां के पुजारी, सारे वहां के संत, सारे वहां के महात्मा जो भी जुड़े हुए हैं, उनकी परेड कराई जाए और परेड करा के एक एक से पूछा जाए कि क्यों तुमने पैसा लिया। अरे भाई, जब हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी ही नहीं है, जब ऑडिट में कोई गड़बड़ी ही नहीं पाई गई, तो आप सोच तो बताइए कि भाई आप सबूत तो दीजिए, कोई दस्तावेज तो दीजिए कि आपको कोई ऑडिट का दस्तावेज मिला है, कोई फुटेज मिला है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर पर दाग लगाने के लिए, राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए अखिलेश यादव ने पूरा प्रोपोगेंडा रच दिया। आगे क्या बोल रहे हैं कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे। तो क्या अखिलेश यादव के लिए बैठे हैं ट्रस्टी? कि अखिलेश यादव वहां पर आरोप लगाएंगे और ट्रस्टी दौड़कर जाकर अखिलेश यादव को स्पष्टीकरण देंगे? अखिलेश यादव ने वहां पर दिया है क्या 4,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा? खैर, यह बात भी नहीं है,
लेकिन फिर भी एक पूर्व मुख्यमंत्री है, तो ट्रस्ट ने स्पष्टीकरण दिया। अब आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इस बेहद कमजोर स्पष्टीकरण से आज और भी अधिक आशंकित और आहत हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव को कौन से सनातन समाज ने यह कह दिया कि वो आहत है। इस पूरे भारत में जितना विश्वास लोगों को राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र पर है, शायद उतना किसी और दूसरे ट्रस्ट पर नहीं होगा। लोगों ने दिल खोल खोल कर चढ़ावा दिया है, कभी किसी ने 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा। ये लोगों की आस्था है। चढ़ावे का हिसाब नहीं मांगा जाता अखिलेश यादव जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए। ये कोई आपकी पार्टी को मिलने वाला चंदा नहीं है कि लोग इसका हिसाब मांगे, लोग सबूत मांगे। लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से चढ़ावा देते हैं, और फिर चढ़ावे का इस्तेमाल ट्रस्ट कैसे करता है इसका लोग कोई सबूत नहीं मांगते। लेकिन आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके भीतर यह चढ़ावा भी एक राशि है, आपके लिए चढ़ावा भी एक पैसा है। तो आपको तो अपनी राजनीति करनी है, लेकिन यह बेहद दुखद है कि जिस राम मंदिर के खिलाफ सालों तक अखिलेश यादव, उनके पिता और उनकी विचारधारा के लोग ने एकजुट होकर विरोध किया, आज राम मंदिर बन जाने के बाद भी उसे बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।